हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे दिल्ली में रहते हुए अभी 4 महीने बीत गए हैं और आज हम जाने वाले हैं अपने घर पे, क्योंकि हमारे घर पे कुछ काम है और फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। गाड़ी लेने का प्रोग्राम था तो हुआ कि सब लोग फेस्टिवल में इकट्ठे हो रहे हैं, तभी हम घर पे गाड़ी ले लेंगे। तो इसलिए हम लोगों का जल्दी आने का प्रोग्राम बन गया और ये हम आए फैमिली के साथ मिल के। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद सब लोग इकट्ठे हुए थे, मम्मी पापा भी नहीं थे। और नेक्स्ट डे था 17 को हम आए। नेक्स्ट डे था करवा चौथ और करवा चौथ की पूजा में पूरे दिन मतलब बिजी रह गए। साफ़ सफाई थोड़ा बहुत करना था और हम मंदिर में जाके सब मिल के पूजा किए। त्योहार अकेले नहीं हो पाते, सबके साथ ही अच्छे लगते हैं। तो हमने पूजा की, आरती की और उसके बाद जो तैयारियां थी करके छत पे गए पूजा करने के लिए। ये सारी चहल पहल सी हो रही। हमने छत पे पूजा की, जो भी व्रत के सारे रूल्स होते हैं वो सारे फॉलो किए और उसके बाद अ, सारी फैमिली फ़ोटो शूट कराना, इधर उधर एंजॉय, काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ तो बात और एंजॉय कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा, चाँद भी बहुत सही टाइम पे आ गया था। और नेक्स्ट डे था बच्चों के स्कूल में फंक्शन, तो उन लोगों की वजह से हम लोग को जाना था वहाँ पे फंक्शन में। तो मैं आव्या को लेके गई थी, हालांकि बहुत परेशान कर रही थी वो, भाग दौड़ कर रही थी, तो मैं थोड़ा बाहर निकल के आई थी। बाहर निकल के आके उसको थोड़ा कैंटीन में कुछ खिलाए विलाए और बहुत मस्ती कर रही थी वहाँ पे जाके। हमने फिर जाके फिर प्रोग्राम देखा और फिर वापस आए। और नेक्स्ट डे उसकी कॉलोनी में, सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे फंक्शन था पूजा का, तो फिर हम वहाँ गए। क्योंकि सोशल गैदरिंग यहीं पे हो पाती है, अकेले रह के बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चे के साथ लेके निकलना मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं वहाँ मतलब नहीं ज़्यादा जा पाती हूँ, बस यही रहता पार्क में लेके जाओ बच्चे को घुमाने के लिए और डेली का रूटीन पूरा फिक्स होता है। बट यहाँ पे अभी फेस्टिवल की वजह से नए नए काम हो रहे हैं। और ये साथ साथ मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से अपना नेकलेस दिवाली पे पहनने के लिए, क्योंकि मैंने अभी चेक कर लिया था साड़ी और कपड़े। और ये घर हम लोग का रेडी हो गया है सज के, क्योंकि काफ़ी दिनों से तैयारियां चलती रहती दिवाली की, साफ़ सफाई डेकोरेशन की, और बहुत ही मेहनत लगती है। बट एक साल में पूरी क्लीनिंग हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। सारे लोग इकट्ठे हुए, फ़ोटो शूट हुआ, पूजा पाठ किया और घर कुछ ऐसा दिख रहा था डेकोरेट होने के बाद से। क्यों वो मैंने इसलिए अच्छे से ले लिया, ताकि ये तो दिन साल में एक बार आता है, डेली इस तरह से नहीं हो पाती हैं चीज़ें डेकोरेशन वगैरह। तो मैंने अच्छे से फ़ोटोज़ ली, पूजा पाठ किया हमने मंदिर में जाके। और ये पूरे तरीके से दिवाली का साल भर का इंतज़ार रहता है। और ये लड्डू गोपाल हमारे घर के, इनको भी हमने सजाया है। बस त्योहारों का टाइम निकल रहा है धीरे धीरे, अब आया है छठ की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। छठ के दिन मैंने खुद ही रात में मेहंदी लगाई। लास्ट टाइम मैंने जाके लगवाई थी, बट इस बार मैंने खुद से ही लगाया है, क्योंकि मेरी बेटी सो रही थी और बहुत डिस्टर्ब होता है। तो मैंने घर पे ही सारी चीज़ें प्री प्लान कर ली थी। बहुत काम नहीं था इस बार, सारी चीज़ें मैनेज थी, तो मैं पहले से थोड़ी थोड़ी चीज़ें तैयारी कर रही थी। सबसे मुश्किल टास्क होता है साड़ी पहनना, ये वेयर करने में मेरी बहुत मुझे दिक्कत हो जाती है। तो मैंने बहुत पहले से ही प्लानिंग कर ली थी, तैयारी कर ली थी कि ये मॉर्निंग में मुझे पहननी थी साड़ी। तो मैंने सोचा कि सेट होगी कि नहीं। और ये मैं तैयार हो गई शाम की पूजा के लिए छठ का। अभी मेरे बेटे को भी तैयार कर दिया था, पर वो बहुत अभी बिखरा के सब कुछ आ गई, ये सामान खेलने में बिजी हो गई। तो मैंने सोचा 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक कर लो, क्योंकि इस तरह से तो हो नहीं पाती। फिर हम पहुँचे घाट पे, इनको भी मैंने रेडी कर लिया, पर हाथ में नहीं आती है बच्ची, इधर उधर भागना दौड़ना, इधर मस्ती में लगी रहती है। हालांकि बच्चे हैं, थोड़े देख रेख कर लेते हैं, पापा भी हैं वो भी देखते हैं।
अदरवाइज़ वहाँ तो ये बस मेरी ज़िम्मेदारी होती है देखने की। तो फिर भी मैं ध्यान तो देना ही पड़ता है पूरे टाइम। और घर पे आके मैंने कराया कुछ फ़ोटोशूट, क्योंकि ये साड़ियाँ रखी की रखी रह जाती हैं, जब ओकेज़न नहीं होता है तो पहनना नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ों का बस मेमोरी सारी बस एक रिकॉर्ड कर लूँ। और ये छठ के पूजा की सारी तैयारियां करके जो ले गए थे हमने रख दिया, क्योंकि सुबह उठ के जाने की तैयारी करेंगे। और सुबह के बज गए हैं 3:30 और सुबह जाने की तैयारी होने लगी घाट पे। हम बड़े लोग तो लेके निकल गए सामान, हम और सब लेडीज़ जो भी हैं वो मस्ती करते हुए रास्ते में जा रहे हैं सब लोग धीरे धीरे, क्योंकि सुबह का टाइम इतना अच्छा लग रहा था। उठने में तो नहीं अच्छा लगा, बट जब उठ के बहुत रिफ्रेशमेंट से हुई, जब तैयार हो गए सब लेके जाने लगे तो बहुत अच्छा फील होने लगा। तो बस ये वाली चीज़ें नहीं मिल पाती है, अब वहाँ होती मैं तो बिल्कुल ही नहीं होती। और हम पहुँचे घाट पे सब ऑलमोस्ट लोग आ ही गए थे। और हम मम्मी भाभी जो और भी रिलेटिव्स आए थे, वो लोग सब इकट्ठे होके घाट पे पहुँचे। वहाँ पे बैठे अपनी जगह, क्योंकि शाम को जगह डिसाइड हो गई रहती है, वहीं पे बैठना रहता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ढूंढने में। और मेरी बेटी भी उठ गई थी सुबह सुबह, तो मैंने उसको भी रेडी कर दिया। हालांकि बहुत ही सुबह थी, बहुत जल्दी आ गई थी। सुबह के टाइम फिर उसको नींद आने लगी, थोड़े से मैंने सुलाने का कर दिया। और हम लोग इस सुबह जब अर्घ देने का, सूरज भगवान निकलने वाले थे तो अर्घ देने की तैयारी की। तो मैं खड़ी नहीं होती हूँ पानी में, बट जब सूरज भगवान को ऐसे ही प्रणाम करने का आज के दिन मौका मिल जाता है तो फिर मैं चली गई, क्योंकि मेरा फास्ट तो नहीं होता है। फिर भी मैं वहाँ पे जाके मैंने सूरज भगवान को जल दिया और पूजा पूरी हुई। नेक्स्ट इसके हम लोगों ने की तुलसी पूजा की तैयारी। तुलसी पूजा के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें दिवाली जैसा सेलिब्रेशन होता है, चौक बनाना, खाना बनाना उनके लिए, उनको सजाना, सारी पूरे दीपदान में जो बहुत अच्छा, पूरे कार्तिक महीने का सबसे अच्छा टाइम होता है ये। और बहुत चहल पहल थी। तो मम्मी का प्रोग्राम था कि हम लोग इसके लिए रुक जाएं, हालांकि पहले ही निकलना था, फिर बाई चांस प्लानिंग मतलब फाइनल हो भी गया फिर रुक जाएंगे हम। तो मैंने पूरी तरह से इंजॉय किया। और मेरा बच्चा है, उसको फैमिली में सबके साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग हैं तो पूजा पाठ अच्छा लगता है। और ये चीज़ें फिर से नहीं मिल पाती, अकेले तो बिल्कुल ही नहीं हो पाती इतनी तैयारी करना और सबके साथ इतनी एंजॉयमेंट। तो ये हमने किया। और इसके बाद से पूजा के बाद हम लोग के बगल में, घर के बगल में सत्यनारायण भगवान की कथा का भी प्रोग्राम था, तो वहाँ पे भी जाना था हमें। तो जल्दी जल्दी हमने ये काम ख़त्म किया। बाकी ऊपर अभी एकादशी का जो प्रोग्राम होना बाकी है वो भी कर लेंगे जाके छत पे। पहले अपने बाबा की पूजा में जाएंगे। और ये जो चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, सब कुछ जितना श्रृंगार का सामान होता है सब तुलसी मैया को चढ़ाते हैं। फल फूल मिठाइयाँ यहाँ पे पूजा आगे बहुत परेशान कर रही थी, पर हम लोग को जल्दी जल्दी घर भी आना था। हालांकि 8 बजने जा रहे थे, 8 ऑलमोस्ट बज ही गए थे। और आके घर पे मम्मी ने जो पूजा की तैयारी की थी, गन्ने की पूजा होती है और अल्पना बनती है, माता जी के पैर बनते हैं। उसको अल्पना को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। उसमें आके सिंदूर, हल्दी, चंदन सब कुछ हमने भरा, जो कि बहुत ही अच्छा वाला टाइम होता है। ये बहुत ही सुंदर सा दिखता है। और ये सब चीज़ें इसी कार्तिक महीने में ही पता चलती है, बाकी टाइम तो ये सब नहीं दिखता है। अलग अलग फेस्टिवल के अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दिए का त्यौहार है, पूरा दिए से जगमग हुआ रहता है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इस टाइम को हम इंजॉय भी कर रहे थे।
क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो हमें नहीं पता थी। मेरे घर पे ये नहीं होता था, तो ये मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये गन्ने को मैंने इस तरह से टिका दिया ताकि वहाँ पे वो मंडप बनाने जैसा नहीं हो पाया, पर मैंने इसमें पूजा अलग तरीके से होती है जो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। और ये पूजा पूरी हुई, हम लोगों ने फलाहार किया था रात में, वही गंजी सिंघाड़ा वो सब। और सुबह के टाइम में बनती है लौकी दाल चावल रोटी की सब्ज़ी, जो मेरा बहुत ही फेवरेट फूड होता है, बहुत ही हेल्दी। बाय बाय कर रही है। ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि तब तक मैं अपने काम गिरेगी अभी उन लोगों को मज़ा आ रहा था। अभी मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा टाइम में खेलेंगे, फिर इसके बाद तो काफ़ी टाइम के लिए मिलना नहीं होगा। तो अभी बहुत ही मस्ती करेंगे दीदी लोग के साथ। चलते हैं कि मैंने फटाफट वीडियो बना ली। अच्छा, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।